गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो और बहुत ही ध्यान से हम आप लोगों को जो भी वीडियोस भेज रहे हैं वो आप लोग देख रहे हो। आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से मिले हुए हैं एक अच्छी कविता के साथ। आज मैं आप लोगों को हम जिस देश के अंदर रहते हैं उस देश के बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी। हिंदी के अंदर आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर भारत देश, वो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनना है और समझना भी है। अगर आप लोगों को मैं जिस कविता के बारे में बताऊंगा उसके अंदर कुछ भी डाउट है या कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप स्कूल के नंबर में कॉल करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग कविता शुरू करने से पहले जो कि कठिन शब्द हैं वो सबसे पहले क्लियर करेंगे, ताकि जब भी मैं आप लोगों को कविता एक्सप्लेन करूं तो आप लोग बहुत अच्छे से वो समझ सको। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर आवर टुडेज पोयम भारत देश। कठिन शब्द के अर्थ जानिए। शिखर, पर्वत, चोटी, विहान, सवेरा, सूरज की पहली किरण, अमराई, आमों का बगीचा, पावन, पवित्र, तरु, वृक्ष, पखारती, धोती, राशि, संपदा और ढेर, अभियान तो आंदोलन। फिर से एक बार करेंगे। शिखर, पर्वत, चोटी, विहान, सवेरा, सूरज की पहली किरण, अमराई, आमों का बगीचा, पावन तो पवित्र, तरु, वृक्ष, पखारती, धोती, राशि, संपदा और ढेर, अभियान तो आंदोलन। ओके बच्चों, तो मैंने आप लोगों को ये कठिन शब्द बहुत अच्छे से समझा दिए हैं और आप लोगों को शायद वो मतलब पता भी चल गया होगा। तो अब हम लोग हमारी कविता शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कविता किस लिए है और ये कविता में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है, जो कि मैं आप लोगों को रीड करके बताऊंगा। प्रकृति ने भारत भूमि को स्वयं अपने हाथों से संवारा है। संवारा है मतलब बनाया है। तभी तो प्रत्येक भारतीय बड़े गर्व से कहता है भारत देश महान। प्रस्तुत कविता में भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है, साथ ही इसकी सुदृढ़ परंपरा और महानता का भी वर्णन किया गया है। ये शब्द प्रस्तुत कविता में भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक, भौगोलिक मतलब भारत देश की निर्माण कैसे हुआ, किन किन चीज़ों से हुआ, तो उसको हम लोग भौगोलिक बोलते हैं। प्राकृतिक मतलब जिसको हम लोग हमारे शब्दों में हरियाली बोलते हैं, वो भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उसकी सुदृढ़ परंपरा मतलब आप लोगों को भी पता है कि भारत देश के अंदर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो वही धर्म के बारे में भी हम लोग ये कविता में सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से देखना है और सुनना भी है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज पोयम भारत देश। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, निराली शान मतलब सब देशों से अलग, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। ये पूरा जो पैराग्राफ है उसके अंदर ये बताया गया है कि भारत देश, जितने भी देश हमारे पूरे वर्ल्ड में है, विश्व में है, उसमें सबसे निराला भारत देश है और उसकी बहुत सारी अलग अलग पहचान है, जो कि हम लोग इस कविता में पढ़ने वाले हैं। इसके उत्तर में हिमालय गिरी के शिखर गगन को चूमते, शिखर मतलब पवन,
शिखर मतलब पर्वत, जो कि एक पैराग्राफ में बताया गया है कि उसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते हैं, फल फूलों से लते लता तरु उपवन में झूमते। मतलब ये जो पैराग्राफ है उसमें हिमालय पर्वत के बारे में बताया गया है। हिमालय को पर्वतों का राजा बताया गया है और उसके शिखर गगन मतलब आकाश को चूमते और उसके अंदर जैसे ही फूल फूले लता तरु वो वन उपवन में झूमते। वन उपवन मतलब जंगल में झूमते हैं। झूमते मतलब जो कि जैसे ही पवन आती है और पवन के अंदर ऐसे फल फूल ऐसे हिलते हैं, तो उसको यहाँ पे ऐसे बताया गया है। शीतल मंद पवन यहाँ पर लता नया विहान है, भारत देश महान है। मतलब जैसे ही मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत पर्वतों का राजा है और उसके शिखर आसमान को चूमते चूमते मतलब उतने ऊंचे हैं जैसे हमको ऐसा ही लगता है कि वो पर्वत आसमान को छूते हैं। और वो हिमालय पर्वत में ऐसे बहुत सारे जंगल आए हुए हैं और वो जंगल में आप लोगों को एकदम शांति मिलेगी और वहाँ पे बहुत सारे फूल फुलादी है, जैसे हमको ऐसा लग रहा है शीतल मतलब बहुत अच्छा पवन भी लगता है और ऐसे भारत देश महान बना हुआ है। तीन और सागर की लहरें इसके पांव पखारती। तीन और सागर की लहरें इसके पांव पखारती मतलब सागर की जो पानी है, पानी से उसको धोती है। पखारती मतलब धोती है। रंग बिरंगी खिलती कलियां इसका रूप संवरती हैं। मतलब जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि अगर पेड़ पौधों को बड़ा होना है तो पानी ज़रूरी है, तो नदियों और सागर सब मिलके जंगलों में पानी बरसाते हैं, पानी को भेजते हैं ताकि जो कि फूल फुलियाँ होती है, कलियाँ होती है, वो खिलती है और अपने रंग बिरंगी फूलों से इस संवरती है। अमराइयों में गूंजा करता कोयल का मीठा गान है, भारत देश महान है। अमराइया मतलब आम का बगीचा। आम के बगीचों में कोयल का मीठा गान गूंजता है और हमको ऐसा लगता है कि हमारा भारत देश महान है। मेघ यहाँ अमृत बरसाते, नदियाँ प्राणों को सींचती, हरी भरी ये फसलें सारी, बरस बस मन को खींचती। बस मन को खींचती। मेघ यहाँ बरसाते, नदियाँ प्राणों को सींचती। मतलब अगर आपको भी पता है कि अगर बरसात में पानी अगर नहीं आता, बरसात में अगर हमारे नदी झरने नहीं बरते तो वहाँ नदियों में प्राण मतलब पानी नहीं आता। तो इसमें ये पैराग्राफ में ऐसा बताया गया है, अगर मेघ नहीं आता तो नदियाँ को पानी नहीं मिलता और नदी नाले सूख जाते। लेकिन मेघ यहाँ पर अमृत बरसाते, मेघ यहाँ अमृत बरसाते मतलब पानी बरसाते, नदियाँ प्राणों को सींचती। मतलब अगर उसके अंदर पानी रहता है तो नदी नाले भरपूर पानी से भरे हुए होते हैं और हमको ऐसा ही लगता है कि वो बहुत ही अच्छे से है। हरी भरी ये फसलें सारी, बरमस मन को खींचती। मतलब जैसे ही हम लोग नदी नाले में पानी देखते हैं तो हमारा मन एकदम प्रफुल्लित होता है और हमको बहुत अच्छा लगता है। इसकी धरती सोना उगले रत्न राशि का खान है, भारत देश महान है। आपको भी पता है कि भारत देश को सोने की चिड़िया बताया गया है, वैसा ही ये पैराग्राफ में आप लोगों को बताया गया है। इसकी धरती सोना उगले मतलब हम लोग जो भी अनाज वगैरह खाते हैं, अगर वो हमको धरती में से नहीं मिलता, नहीं उगता, तो हम लोग क्या खाते। तो वैसा ही यहाँ पे बताया गया है कि जो अन्न का दाना धरती हमको देती है उसको सोना बताया गया है। राम कृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है, महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है। मतलब आपको भी पता है कि राम भगवान कृष्ण भगवान की लीलाओं यह तो पावन धाम है। आपको भी पता है कि आप लोगों ने अगले साल में, जैसे कि आप 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तब आप लोगों ने राम भगवान और कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि राम भगवान कृष्ण भगवान की लीलाओं का यह तो पावन धाम है। पावन मतलब पवित्र, धाम मतलब जो मंदिर होता है, उसके आधार पे यहाँ पे बताया गया है। महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है। वीर प्रताप शिवा का अब तक सजग यहाँ अभियान है, भारत देश महान है। आपको भी पता है कि वीर प्रताप शिवाजी, आपको भी पता है कि शिवाजी महाराज को वीर प्रताप हम लोग कहते हैं। वीर प्रताप मतलब बहादुर। ओके बच्चों, तो ये पूरी की पूरी कविता मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ भी ली है। ये कविता में हम लोग हमारे जो देश है भारत देश, उसके बारे में हम लोगों ने ये कविता में पढ़ा है और आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कविता समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो स्कूल के नंबर में आप कॉल करके वो डाउट सॉल्व कर सकते हो। और आज आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, आप लोगों को मैंने सबसे पहले ये जो कठिन शब्द समझाए हैं वो 3 बार लिखने हैं और लर्न भी करना है। साथ में आप लोगों को बुक में जैसे पैराग्राफ के वाइज पूरी की पूरी कविता दी गई है, वैसे ही आप लोगों को पूरी की पूरी कविता अपनी बुक में लिखनी है और साथ में लर्न भी करनी है। तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा। साथ में हमारा जो डेली का होमवर्क है 1 to 20 के टेबल्स और 1 to 50 के स्पेलिंग, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होमवर्क। ओके बच्चों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।